एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं अपने उसी प्रोग्राम में जिसका नाम है 40 डेज ऑफ नोइंग गॉड। ये एक सीरीज है जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के नाम से हम उसके स्वभाव को जान सकें, क्योंकि आत्मिक किसी भी जन का नाम ऐसे ही नहीं रख दिया जाता, उसके स्वभाव को चित्रित करता है उसका नाम। जब उसका नाम यहोवा राफा है अर्थात चंगा करने वाला, यहोवा सिदकेनु अर्थात परमेश्वर हमारी धार्मिकता है, वो निसी है अर्थात विजय का झंडा है हमारा, परमेश्वर के नाम में उसका कैरेक्टर है। आज परमेश्वर का एक और कैरेक्टर जल्दी से शेयर करना चाहता हूं जो अपने अक्सर ही बाइबल में पढ़ा होगा, और वो ये है कि परमेश्वर पवित्र है। लेकिन आज पवित्रता की उसकी एक पराकाष्ठा यानी एक इतनी ऊंचाई के बारे में बात करेंगे जैसी कहीं और हमें दिखाई नहीं देती। परमेश्वर की विशेषता, उसकी महानता जब बात करते हैं तो कोई बताता उसने लाल समुद्र को पार कर दिया, उसने लाजर जैसे मुर्दे को जिंदा कर दिया, और हम परमेश्वर की महानता बताते हुए इसका जिक्र करते हैं। लेकिन निर्गमन उसके 15वें अध्याय में उसके 9, 10, 11 पदों में ऐसा लिखा है वो परमेश्वर के कामों का चर्चा हो रहा था। और जब परमेश्वर के कामों का चर्चा हो रहा था तब 11वें पद में कुछ यूं लिखा है, हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्मों का करता है। सामर्थ के ही बारे में बात कर रहा है, लेकिन उससे पहले कह रहा है तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य है और आश्चर्य कर्मों का करता है। ऐसा लग रहा है कि पवित्रता उसकी खूबी की सबसे बड़ी विशेषता है, कि परमेश्वर जो है उसमें पवित्रता एक विशेषता है। और यह सच बात है। आप बहुतों को सामर्थी तो देख सकते हैं, लेकिन पवित्रता का मतलब होता है उसमें कोई भी दोष, कोई भी पाप नहीं है। इमेजिन करिए कोई आपका साथी हो जो बहुत सामर्थी हो, बहुत अमीर हो, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता हो, लेकिन पवित्र ना हो, तो क्या जाने आप ही के प्रति उसके मन में अपवित्रता के विचार उठने लगे। हो सकता है आपके घर में कोई मुसीबत पड़ी, आपने उसको बुलाया कि मेरे घर की मुसीबत है, तुम अपने पैसे के द्वारा दूर कर दो, या अपनी ताकत के द्वारा, या अपनी जान पहचान के द्वारा मेरे घर की मुसीबत दूर कर दो। और वो आए और आपके घर की मुसीबत दूर तो कर दे, लेकिन आपके परिवार के ऊपर बुरी नजर रखने लगे, क्योंकि पवित्र नहीं है। सामर्थी बहुत है, धनी बहुत है, धनाढ्य है, बल है, लेकिन पवित्र नहीं है। और इसलिए परमेश्वर की पवित्रता उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में कुछ यूं लिखा है, जब पवित्रता की बात आती है तो उसका सीधा सा मतलब होता है शुद्ध। शुद्ध का मतलब होता है जिसमें कोई मिलावट ना हो, जो वो है एग्जैक्टली वो है, उसमें कोई दूसरे तत्व की मिलावट नहीं है। शुद्ध सोना, शुद्ध चांदी, शुद्ध घी, आप अक्सर शुद्ध 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 सुनते होंगे, जिसका सीधा सा मतलब होता है वो ही है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें पवित्रता ही पाई जाती है, उसमें अधर्म की मिलावट नहीं है। बाइबल ऐसा बताती है, पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय और उसके 5वें पद में लिखा है, यूहन्ना ने कहा, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है। क्या है वो समाचार? कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, उसमें तनिक भी अंधकार नहीं। जब परमेश्वर कह रहा है मैं प्रेम कर रहा हूं, मैं प्रेमी हूं, तो उसमें तनिक भी झूठ नहीं है, वो सच्चा है और वो प्रेमी है, उसमें तनिक भी मिलावट नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर में आपको किसी तरीके की मिलावट या किसी तरीके का धोखा पाया जाएगा। और इसलिए परमेश्वर यूनिक इन कैरेक्टर है, यूनिक इन क्वालिटी एंड यूनिक इन अथॉरिटी, और उसके जैसा कोई और नहीं है। वो शुद्ध है, उसमें बिल्कुल किसी और तरीके की कोई मिलावट नहीं है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर में हां भी है और नहीं भी है, उसमें हां ही हां हुई है। जब वो किसी बात के लिए कहता है तो वो उसको पूरा करता है, क्योंकि वो शुद्ध और पवित्र परमेश्वर है। मैं पवित्रता के बारे में थोड़ी सी एक बात और बताना मांगता हूं। बाइबल में लिखा है वो जो पाप से अनजान था, अनभिज्ञ था, वो जो पाप को जानता भी नहीं था, वही हमारे लिए पाप बन गया और पाप बलि बन करके चढ़ गया। जो पाप से अनजान था, उसने बिल्कुल पाप को नहीं जाना, उसमें एक भी पाप नहीं है। और बाइबल नए नियम में यह बताती है वो सब बातों में हमारी ही नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसका मतलब उस सोने की खराई परखी गई। देखें ये झूठ तो नहीं बोल देगा, देखें ये दबाव में गिर तो नहीं जाएगा, देखें ये गलत तो नहीं कर जाएगा,
लेकिन उसने नहीं किया। वो धमकी सुनकर धमकी नहीं देता था और गाली सुनकर गाली नहीं देता था, क्योंकि उसके अंदर था नहीं वो। परमेश्वर पवित्र है, इसका मतलब है वो शुद्ध है, उसमें कुछ भी अपवित्रता नहीं पाई जाती। एक ही इंस्टेंस बताऊंगा उसकी पवित्रता की महानता का। परमेश्वर का एक जन था, भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ, और अद्भुत भविष्यवाणियां उसने करी हैं। लेकिन 6 अध्याय में अपनी पुस्तक में यशाया कुछ यूं कहता है, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। आगे लिखा है, उससे ऊंचे पर साराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वो अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। पहली बार हमको परमेश्वर सिर्फ पवित्र नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन साराप एक दूसरे से कहते सुन रहे हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। इसका मतलब वो इतना पवित्र है कि मनुष्य स्वर्गदूतों और उन सब की सीमाओं से कहीं पवित्र है कि स्वर्गदूतों ने, सराप ने उसकी इस खूबी को ज्यादा बताना ठीक समझा और कहा, पवित्र पवित्र और सेनाओं का यहोवा पवित्र है, थ्राइस होली गॉड। ये इतना पवित्र परमेश्वर है कि स्वर्गदूतों ने उसकी पवित्रता का बयान किया। और सुनिएगा, जब यशाया ने परमेश्वर की असली पवित्रता को देखा, उसकी शुद्धता को देखा, तो क्या हुआ सुनिएगा। लिखा है, और 4-5वें पद को पढ़ रहा हूं, पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नेव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ। अब तक आप 5वें अध्याय तक पढ़िएगा, यशाया सबके ऊपर बोल रहा था, हाय तुम पर जो सवेरे जल्दी उठ करके मदरा पीने लगते हो, हाय तुम पर जो न्याय बिगाड़ते हो, और हाय हाय बहुतों पे कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर की असीम पवित्रता को देखा, उसे एहसास हुआ, मैं जो अपने आप को पवित्र समझता था, मैं भी उसके सामने कुछ नहीं हूं। आपको ये बताना चाहते हैं, पूरी बाइबल जो है ना, वो परमेश्वर की पवित्रता के बारे में बता करके हमें यह बताती है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम उस पवित्रता की पराकाष्ठा तक अपने आप से कभी नहीं उठ सकते। हम छोटे बालक के समान हैं। एक छोटा बालक, जो बच्चा पैदा हुआ है, जब तक मां उठा करके अपने स्तन से लगा के दूध नहीं पिलाएगी, तब तक हम पी नहीं पाएंगे। उसी तरीके से हम जमीन में लौटती हुई उस बच्ची के समान है, जो अभी पैदा ही हुआ है। जब तक परमेश्वर ही हमें साफ न करे, हम साफ नहीं हो सकते। हम इस दुनिया में जितने भी अपने आप को पवित्र करने की कोशिश करें, हम कहीं ना कहीं मैले हो जाते हैं। उसकी पवित्रता इतनी ऊंची है कि अपनी ताकत से उसको कभी प्राप्त नहीं कर पाते। और इसलिए 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 29, 30, 31 पदों में वो बताने लगा, ताकि कोई प्राणी घमंड न करने पाए अपने आप पर, परमेश्वर ही हमारी पवित्रता है। आपकी पवित्रता परमेश्वर है। वो कह रहा है, बेटा मुझे तुम्हारे साथ संगति रखने के लिए तुम्हारी पवित्रता के सहारा नहीं लेना है, पर मैं अपनी पवित्रता तुम्हारे अंदर डाल दूंगा। वो पवित्र परमेश्वर है और मनुष्यों को अपने साथ रख करके पवित्र बनाना जानता है। और इसलिए बाइबल बताती है, पतरस ने कहा, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। हम बिना परमेश्वर की दया और अनुग्रह के पवित्र नहीं बन सकते। हम अपने आप से पवित्र नहीं बन सकते। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है हम कहीं चूक जाएं। और बाइबल ये बताती है कि जो व्यवस्था को पूरा करता है और एक बात में भी नहीं चूकता, वही तो सिद्ध है। पर ऐसा कोई भी नहीं, हम में से हर एक जन चूक जाते हैं। याकूब भी कहने लगा 3 अध्याय में, हम तो सब बहुत बातों में चूक जाते हैं। हम सब चूक जाते हैं कहीं ना कहीं। आप अपने आप को बहुत शुद्ध और पवित्र रखेंगे, हो सकता है किसी और जगह पर गलती हो जाए, हो सकता है किसी तरीके से पक्षपात की गलती हो जाए, हो सकता है आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाए, हो सकता है आपके मन में कुछ गलत विचार आ जाए। अरे परमेश्वर की पवित्रता ऐसी है कि अगर आपके मन में भी गलत विचार आ गया तो आप पापी हो गए। बाइबल में ऐसा लिखा है, जो कुछ मनुष्य के मन से निकलता वो उसे शुद्ध करता है। मन से क्या क्या निकलता है? मरकुस 7 अध्याय 21 पद से आगे लिखा है, बुरी बुरी चिंताएं, व्यभिचार, लुचपन, चोरी, ये सब मन से निकलता है।
इसका मतलब आप मन में ऑलरेडी, अगर आपके मन में जरा सा भी क्रोध आ गया जहां नहीं होना चाहिए, आपने पाप कर दिया। किसी चीज की चाहत आ गई जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, वो आप पाप हो गया। और किसी को देख करके आपके मन में विचार आ गए गलत, तो आपसे पाप कर दिया। हो सकता है आपने कर्मों से ना किया हो, पर आपके अंदर तो है ही ना, किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति क्रोध, ये सब कुछ। और इसलिए परमेश्वर की जो पवित्रता है बहुत ऊंची है, और कई बार हम चाह करके भी अपने आप से उसको नहीं पा सकते। इसलिए वो बच्चे के समान हमें उठाता है, अपनी गोद से लगाता है और अपनी पवित्रता का रसपान कराता है। वो अपनी पवित्रता हमें देना चाहता है, और इसलिए परमेश्वर ही हमारी पवित्रता है। वो महापवित्र है और वही हमारी पवित्रता है, ताकि जब हम स्वर्ग जाएं अपनी पवित्रता लेकर के नहीं, लेकिन परमेश्वर की जो महापवित्र है, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है, उसकी पवित्रता लेकर स्वर्ग जा सके। अगर आपको लग रहा है आप भी कमजोर हैं अपनी पवित्रता में, तो अपनी पवित्रता का सहारा ना लें, परमेश्वर की पवित्रता का सहारा लें। 5वें अध्याय तक यशायाह अपनी पवित्रता के सहारे पर था, पर जब उसने परमेश्वर की महान पवित्रता को देखा तो उसने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूं, और मैं अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। परमेश्वर ने छोड़ नहीं दिया, अपनी वेदी के अंगारे से उसको मुंह को छुआ, पवित्र किया। तब उसे आवाज आई, कौन जाएगा हमारी ओर से, हम किसे भेजें? यशायाह ने कहा, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। परमेश्वर आपको सेवा के लिए तैयार करेगा जब आपको अपनी पवित्रता से शुद्ध कर देगा। इसलिए मैं आपसे कहना मांगता हूं, आइए परमेश्वर से उसकी पवित्रता मांग लें और उससे कहें, मुझे अपनी पवित्रता का ओढ़ना उड़ा दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।